हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, जो न्यू वेज कोड है उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि अब जितनी भी कंपनियां हैं अपने एम्प्लॉय को वेजेस के मामले में बहुत ठीक तरीके से इनको ट्रीट करना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं वेज को लेकर। इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है न्यू वेज कोड में। साथ ही साथ डिटेल से समझेंगे कि वेज कोड को लेकर क्या हिस्ट्री रही है अब तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो नया वेज कोड है इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट प्रावधान किया है, वो ये किया है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है या आपका कंपनी बंद हो रहा है या किसी कारणवश एम्प्लॉय आपका कंपनी छोड़ रहा है, तो आपको 2 दिन के अंदर ही उसका सारा पेमेंट सेटलमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर उसका कोई बकाया पैसा है आपकी कंपनी में तो 2 दिन के अंदर ही आप उसका सारा सेटलमेंट कीजिए। फुल एंड फाइनल पेमेंट आप विद इन 2 डेज कीजिए। ये नहीं कि कंपनी से निकल जाए और 40-50 दिन बीत जाए जैसा कि पहले होता था, उसके बाद आप उसको पैसा दीजिए या तारीख पे तारीख वाली जो कहानी चलती थी वो करते रहिए। ऐसा कहानी नहीं है। अब क्या कर दिया गया कि विद इन 2 डेज आपको सारा सेटलमेंट करना पड़ेगा अगर एम्प्लॉय आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है तो। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आपको अनअकैडमी पे हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। नाउ आपको पता होना चाहिए कि 4 वेज एक्ट को सब्ज्यूम करके ये नया वेज कोड बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे क्वेश्चन निकल सकता है कि 4 जो वेज कोडेड थे, जो बेस कोड थे, उनमें से कौन कब बना था जिसको सब्ज्यूम किया गया है, सबमिट किया गया है नए न्यू वेज कोड में। न्यू वेज कोड कब आया? 2019 वाला। तो इसमें 4 कौन कौन से वेज एक्ट को जो है सबमिट किया गया है, सब्ज्यूम किया गया है। तो सबसे पहला है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। देखो, बहुत सारे लेबर लॉज को लेकर या वेजेस को लेकर बहुत सारे कानून थे। इसके चलते बहुत सारी समस्या हो रही थी गवर्नमेंट को, जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी लेबर्स को, सभी इंप्लॉइज को एक सिंगल ट्रीटमेंट देने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ऐसे जो प्रॉब्लम हो रही है उसको खत्म किया जा सके, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिंगल कोड लेकर आई और उसमें जितने इंपॉर्टेंट एग्जिस्टिंग एक्ट थे उनको सबको मिक्स कर दिया उसी में। नाउ सबसे पहला जो मिक्स किया गया था 1976 का इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। नाउ सेकंड कौन सा था? सेकंड था मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 ये पहले नंबर पे आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपका, माफ कीजिए, सबसे पहले आएगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। आजादी के पहले का एक एक्ट था 1936 वाला, इसको भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद आजादी के 1 साल बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आया था, इसको भी शामिल किया गया। नाउ उसके बाद द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 आया था, इसको भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट आता है वो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1970। क्रोनोलॉजी याद रखना, सबसे पहले 36, फिर 48, फिर 65 और फिर 76। ठीक है, तो ये याद रखना। इसको सब्ज्यूम करके बना दिया गया एक सिंगल न्यू वेज कोड। नाउ क्रोनोलॉजी पर ही समझते हैं। मार्च 2015 की कहानी थी। मार्च 2015 में ड्राफ्ट लाया गया एक जो है वेजेस को लेके। तो उसके बाद क्या हुआ कि 30 डेज के लिए इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया। पब्लिक डोमेन से फिर आगे बढ़ा, फिर जो है ट्राईपार्टेट मीटिंग हुई। उसके बाद जो है 2017 में इस पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया, कोड ऑन द वेजेस बिल 2017। नाउ जब 17 में इस पर रखा गया तो उसके बाद जो है इस बिल को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन फिर उसके बाद आगे लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया किसी रीजन से। नाउ उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 में नया कोड लेकर आई, नया बिल लेकर, न्यू बिल नेम्ड द कोड ऑन वेजेस बिल 2019। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, द कोड ऑन वेजेस बिल 2019। ये लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, रिपोर्ट वगैरह दिया इन्होंने। उसके बाद राज्यसभा से पास करवा के इसको एक्ट बनवा दिया गया। नाउ तो द कोड ऑन वेजेस बिल 2019 ये इस टाइम है और इसमें ये 4 जो हमने डिस्कस किए इसको सब्ज्यूम करके रखा गया है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या प्रोविजन है उसको समझना। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो किया गया वो ये किया गया कि मिनिमम बेस डिसाइड किया गया कि मिनिमम बेस से कम जो है आप किसी भी एम्प्लॉयर को नहीं दे सकते। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम बेस से कम पैसा आप नहीं दे सकते। वर्कर विल गेट लीगल राइट टू गेट वेजेस नॉट लेस देन मिनिमम बेस। तो मिनिमम बेस से जो है कम
जो है आप पैसा नहीं दे सकते हैं, ये बात आई। दूसरी बात, कोड प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ऑल वेजेस टू बी पेड ऑन टाइम। ऑन टाइम वाला प्रोविजन जो बहुत दिक्कत कर रहा था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जिन्होंने जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि ऑन टाइम पैसा नहीं मिलता। तो ऑन टाइम के लिए ये 2019 वाला जो बिल है, जो एक्ट है, ये जो है इसमें प्रोविजन किया गया। नाउ इसमें एक प्रोविजन किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर सकती है कि भाई इससे कम अमाउंट आप नहीं दोगे किसी को, उससे कम स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा जितना करना है आप स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है अपने तरफ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया था 2019 के इसमें बिल में। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि ये बताइए कि मिनिमम जो वेज वाला जो कहानी है आपने बताया है यहाँ पर, माफ कीजिए, यहाँ पे जो मिनिमम वेज की आपने कहानी बताई है वो ये बताइए कि क्या मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट बेस पे होगा? एम्प्लॉयमेंट बेस पे मिनिमम वेज डिसाइड होगा? नहीं, मिनिमम वेज जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट बेस पे नहीं होगा, जियोग्राफी और स्किल के बेस पे होगा। जियोग्राफी और स्किल के बेस पे होगा मिनिमम वेज। नाउ मिनिमम वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ऑल दो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड नहीं किया है कि मिनिमम वेज कितना होगा, लेकिन फिर भी इसमें प्रावधान किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड किया हाउ मच मिनिमम वेज विल बी। नाउ ओके, तो अभी नोटिफाई किया जाएगा, हो सकता है करे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ दिन में। नाउ जो सबसे पहली बात हमने करी थी वही बात यहाँ पे फिर से स्लाइड में लौट के आई है कि विद इन टू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द वेज एंड ड्यूज विद इन 2 days ऑफ द एम्प्लॉइज लास्ट वर्किंग डेज। तो लास्ट वर्किंग डेज जो होगा, लास्ट वर्किंग डेज जो होगा, लास्ट वर्किंग डेज में क्या होगा कि एम्प्लॉय को विद इन 2 days जो है क्या करना पड़ेगा, फुल एंड फाइनल पेमेंट करना होगा, फाइनल पेमेंट करना होगा लास्ट वर्किंग डेज में। ठीक है, फुल एंड फाइनल पेमेंट करना होगा लास्ट वर्किंग डेज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगली बात आती है कि 45 days 60 days पहले करते थे, इवन कई बार मामलों में 90% पहुंच जाता था। नाउ ये बात बहुत क्लियर हो गई कि देखो पहले 90 दिन का वक्त लग जाता था, अभी जो है इसको 2 दिन कर दिया गया है इस नए वाले में। नाउ किसी भी मैटर में, चाहे आपको सर्विस से निकाल दिया जाए, चाहे आप खुद से रिजाइन करें, चाहे आपकी कंपनी बंद हो जाए, किसी भी मैटर में पेमेंट जो है विद इन 2 days करना होगा आपको सारा का सारा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ एक बात और इंपॉर्टेंट इस वेज कोड में आया था कि देखो अभी कंपनी इंक्रीज कर सकती है वर्किंग आवर फ्रॉम 8 hours to 9 hours से 12 hours, 12 घंटे कर सकती है। देखो पहले क्या था कि 8 घंटे 9 घंटे ज्यादा काम नहीं करवा सकते, तो अभी कंपनी कर दिया गया है कि अब 12 घंटे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन टोटल जो है 48 घंटे से ज्यादा पर वीक होना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो न्यू वेज कोड का जो मैंडेट है टोटल वर्किंग आवर का वो है 48 आवर्स 48 आवर्स पर वीक। ठीक है, अब 48 आवर्स पर वीक आप कैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कंपनी क्या कर सकती है, 3 week ले ऑफ कर सकती है। ऐसा कर सकती है कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये 3 दिन आपको ऑफ कर दें और 4 दिन आपको जो है काम पे लगा दें। तो ऐसा भी कर सकती है, 4 दिन काम कीजिए, 3 दिन छुट्टी पे रहिए। तो ऐसा भी प्रोविजन करने का बात करा गया है इसमें। नाउ अगर होम सैलरी ले रहा है एम्प्लॉय होम सैलरी ले रहा है तो उनको 50% से कम जो है सैलरी नहीं दी जाएगी। हुआ क्या था कि 10% 20% पे बहुत लोग काम करना स्टार्ट कर दिए थे। नाउ प्रोविजन किया गया अगर होम सैलरी एम्प्लॉय ले रहा है तो 50% से कम जो है सैलरी नहीं दी जाएगी। नाउ उसके अलावा पीएफ कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स का जो है वो बढ़ाया ही जाना चाहिए, घटाया नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा भी प्रोविजन किया गया है कि अभी तक कोरोना के बाद जो भी था लेकिन उसके बाद अब जो सीन बन रहा है आप घटाइए नहीं। इवन जो है उपहार वगैरह जो भी आप देते हैं, कॉर्पस वगैरह, रिटायरमेंट कॉर्पस जो बनता है उसको भी आप इंक्रीज कीजिए, ना कि उसको डिक्रीज कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया है इसके तहत। नाउ ये बात हो गई हमारी वेज कोड को लेके। तो अभी आपको पूरी बात समझ गए होंगे वेज कोड से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वो। नाउ अगर आपको हमसे जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।